दोस्तों जब भी ब्लॉगिंग की बात आती है, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स की बात आती है, तो blogger.com और वर्डप्रेस इन दोनों के बीच में काफी कंफ्यूजन होता है। लोगों को समझ नहीं आता कि कौन सा बेहतर है, दोनों में क्या फर्क है और कौन सा चूज करना चाहिए उन्हें। blogger.com बहुत पॉपुलर है, गूगल का है, तो लोगों को लगता है वो ज्यादा अच्छा होगा। वर्डप्रेस के बारे में लोगों ने ज्यादा सुना नहीं होता और सोचते हैं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये फर्क जो है बहुत लोगों को रहता है कंफ्यूजन कि कौन सा ज्यादा बेहतर है। और इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि दोनों में क्या फर्क है, कौन सा बेहतर है। इस वीडियो में हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे और लास्ट में आप खुद मुझे बता सकेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है और क्यों बेहतर है। अपने दोस्तों को भी आप बता सकेंगे दोनों में क्या फर्क है। आप टेक्निकल साउंड कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ कूल बन सकते हैं, ये सब बता के, और बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है पृथल और अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो जो है ये हमारा ब्लॉगिंग का कोर्स चल रहा है, जिसमें मैंने प्रण लिया है कि एक ऐसा कोर्स बनाऊंगा जो कि पेड भी आपको ना मिले और एकदम अल्टीमेट लेवल का कोर्स होने वाला है, हाई क्वालिटी कंटेंट होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आप एक ब्लॉगर बन के निकलेंगे और लास्ट में आपके पास एक लाइव ब्लॉग होगा, एक वेबसाइट होगी जिसपे लोग आ रहे होंगे, ज्यादा नहीं तो कम लोग आ रहे होंगे, आप थोड़ा बहुत पैसा भी प्रोबेबली कमा रहे होंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग कोर्स चल रहा है, बहुत मजेदार कोर्स चल रहा है। ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोस डल चुकी हैं, आप जाके कोर्स कंटेंट्स पहली वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं और इस कोर्स को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हैं और ब्लॉग से इनकम जनरेट करना चाहते हैं, चाहे वो साइड इनकम हो या आप रेगुलर इनकम या फिर फुल टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हैं और घर बैठे बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, तो बहुत मजा आने वाला है इस कोर्स में और अभी के भी आप जुड़ सकते हैं इस कोर्स के साथ। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं ब्लॉगर और वर्डप्रेस के बीच में डिफरेंस। तो दोस्तों अब हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और अब हम देखेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन सा बेहतर है। तो जो डिफरेंस है उसे हम कुछ फैक्टर्स के बेस पे जज करेंगे और वो फैक्टर्स होने वाले हैं ये सब। पहला है इजी, कौन सा इजी है यूज करने में। दूसरा है अथॉरिटी, किसमें आपके पास ज्यादा अथॉरिटी होगी अपने वेबसाइट के ऊपर। वो कंट्रोल, किसमें आप ज्यादा चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा है डिजाइनिंग, किसमें आप ज्यादा डिजाइनिंग कर सकते हैं, डिजाइनिंग ऑप्शंस किसमें ज्यादा आपको मिलते हैं। अगला है सिक्योर, कौन सा ज्यादा सिक्योर है, किसमें आपकी साइट जो है, आपका डेटा है वो सारा सिक्योर रहेगा ज्यादा। अगला है सपोर्ट, किसका सपोर्ट अच्छा है, अगर आपको कोई दिक्कत हो जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, किसमें आपको ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। अगला है स्कोप इन फ्यूचर, ऑब्वियसली अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं तो आप देखना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में उसका फ्यूचर किसका ज्यादा बेहतर है। उससे लास्ट में है प्राइसिंग, सबसे इंपॉर्टेंट और जिसमें आप सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे वो है प्राइसिंग, सबसे लास्ट में हमने रखा हुआ है। तो आइए देखते हैं एक बाय एक इन पॉइंट्स को। तो पहला है ईज ऑफ सेटअप, तो ब्लॉगर इज इजी टू सेटअप एंड वर्डप्रेस इज मोर कस्टमाइजेबल। तो ब्लॉगर को आप देख सकते हैं जैसे फेसबुक पे आप लॉग इन करते हैं, साइन अप करते हैं, वैसे ही ब्लॉगर पे भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं और ईमेल डाल के आप इजीली जो है सेटअप कर सकते हैं। ब्लॉगर एक तरह से फेसबुक अकाउंट की तरह ही होगा, आपका ऑनलाइन अकाउंट होगा एक ब्लॉगर पे, आपकी वेबसाइट बन जाएगी, सब कुछ होस्टिंग इनका होगा। और वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस के लिए थोड़ा आसान तो है वर्डप्रेस भी, बट कंपैरेटिवली ब्लॉगर से थोड़ा सा मुश्किल है। बट बाकी सब कोडिंग वगैरह में अगर आप घुसें तो वर्डप्रेस सबसे सिंपल है उनमें से। अगर आप कोडिंग में नहीं घुसना चाहते हैं तो वर्डप्रेस आप यूज करें। वर्डप्रेस ज्यादा कस्टमाइजेबल है, ज्यादा चीजें आप हैंडल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कस्टमाइज कर सकते हैं एज कंपेयर टू blogger.com। तो इसमें तो ब्लॉगर ही विनर है ऑब्वियसली, क्योंकि दो तीन स्टेप लगते हैं आपके, आप इजीली सेटअप हो जाता है ब्लॉगर, जरा भी आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फेसबुक अकाउंट बनाने के जैसा ही है ये, बहुत सिंपल है। दोस्तों उससे अगला है अथॉरिटी, तो गूगल ओन्स ब्लॉगर। अगर आपको नहीं पता तो blogger.com जो है वो गूगल के द्वारा ओन किया गया है, गूगल उसकी अथॉरिटी है। तो गूगल जो है, सारे सर्वर गूगल के होते हैं ब्लॉगर पे, गूगल ही आपके ब्लॉग को, आपकी वेबसाइट को होस्ट करता है और सब कुछ गूगल का होता है। जबकि वर्डप्रेस में आपका सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म है, आप अपना होस्ट खुद चूज कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा जैसे GoDaddy, ब्लूहोस्ट, ये सारे होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, तो आप कहीं भी जाके होस्ट करवा सकते हैं। तो अथॉरिटी किसमें ज्यादा होगी, किसमें आपके पास ज्यादा ओनरशिप होगी, किसमें आप ओन कर सकते हैं अपने ब्लॉग को, तो वो है वर्डप्रेस। ब्लॉगर में सेल्फ होस्टिंग नहीं होती, मतलब वर्डप्रेस जो गूगल है वो होस्ट करता है आपके ब्लॉग को और गूगल कभी भी शट कर सकता है। जैसे फेसबुक पे आपका अकाउंट कभी भी बैन हो सकता है, कुछ भी रीजन हो सकता है, बिना रीजन दिए फेसबुक को आपका अकाउंट बैन कर सकता है। वैसे ही ब्लॉगर है, गूगल आपके ब्लॉग को कभी भी शट डाउन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है आपको बिना बताए, क्योंकि गूगल की अथॉरिटी है, गूगल ओन करता है ब्लॉगर को।
जबकि वर्डप्रेस पे आपकी अथॉरिटी आपके पास होगी, डोमेन आपका होगा, होस्टिंग आपकी होगी और आप बैकअप भी कर सकते हैं। तो अथॉरिटी ज्यादा आपके पास आ जाती है, ओनरशिप आपके पास ज्यादा आ जाती है, तो आप ज्यादा ओन करेंगे अपने ब्लॉग को, तो आपके पास ज्यादा अथॉरिटी होगी और आप अपने ब्लॉग के साथ कुछ भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, जबकि blogger.com पे लिमिटेशंस आ जाती हैं। अगला है कंट्रोल। तो कंट्रोल जो होता है वो blogger.com में थोड़ा कम होता है और आप ज्यादा चीजें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जैसे कि पॉपअप्स हो गए या फिर ई कॉमर्स फीचर्स हो गए, कुछ जो ऐसे फीचर हैं वो आपको ब्लॉगर में नहीं मिल पाएंगे। जबकि वर्डप्रेस पे कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, हर चीज के ऊपर आपका कंट्रोल होगा और कभी भी आप चाहें किसी भी चीज को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि होस्टिंग आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, प्लगइन्स आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो कंट्रोल आपके पास ज्यादा होगा वर्डप्रेस पे। तो वर्डप्रेस पे आप कुछ नहीं है, जैसे कि मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे आपको कुछ चाहिए तो आप इंटीग्रेट कर सकते हैं प्लगइन्स के थ्रू, आपको बाहर से कुछ एक्स्ट्रा करवाने की जरूरत नहीं है, सिंपली प्लगइन इंस्टॉल कीजिए और वो इंटीग्रेट हो जाएगा। उससे अगला है डिजाइन। तो लिमिटेड डिजाइन ऑप्शंस आपको ब्लॉगर में मिलते हैं, लिमिटेड टेम्पलेट्स मिलती हैं और आप चाहेंगे जब आप ब्लॉग बना रहे हैं तो आपका ब्लॉग सुंदर दिखे, आप बहुत सारे थीम्स देखना चाहेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन सा आपको जो है ब्लॉग की थीम चूज करनी है, उसके बाद कैसे डिजाइन करना है। तो blogger.com में आपको लिमिटेड ऑप्शन मिलेंगे पहले तो, उसके बाद आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, जो कि थोड़े बहुत अच्छे होंगे उनके लिए भी आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। जबकि वर्डप्रेस पे मिलियंस ऑफ थीम्स होती हैं और मिलियंस ऑफ फ्री थीम्स भी होती हैं। जो वर्डप्रेस की फ्री थीम्स होंगी वही ब्लॉगर पे आपको पेड थीम्स मिलेगी, सेम नहीं मतलब उसी लेवल की। तो वर्डप्रेस का लेवल है वो काफी ऊपर है डिजाइनिंग के मामले में और बहुत सारे लोग जो है वर्डप्रेस को यूज करते हैं, तो इसीलिए थीम्स बहुत सारी बन गई हैं और कुछ तो स्टैंडर्ड थीम्स हैं जो कि हर कोई यूज करता है और बहुत अच्छी अच्छी थीम्स हैं जो कि आप wordpress.com पे यूज कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस पे भी आपको पेड और फ्री थीम्स दोनों मिल जाएंगी। फर्क यह है कि वर्डप्रेस की फ्री थीम्स जो होती हैं वो काफी अच्छी होती हैं और काफी ज्यादा होती हैं, तो आप किसी भी थीम को यूज कर सकते हैं, मिलियंस ऑफ ऑप्शंस होंगे आपके पास और हर एक कैटेगरी के हिसाब से, जैसे फूड की नीचे आपकी या फिर ट्रैवल की नीचे, हर एक कैटेगरी के हिसाब से जो थीम है वो डिवाइडेड होगी और बहुत सारे ऑप्शंस आपको हर एक कैटेगरी में मिल जाएंगे। अगला है सिक्योरिटी। तो ब्लॉगर जो है ज्यादा सिक्योर है वर्डप्रेस से कह सकते हैं, क्योंकि गूगल उसको ओन करता है, सर्वर सारे गूगल पे हैं और गूगल को हैक करना तो इम्पॉसिबल है एक तरह से। और वर्डप्रेस जो है वो सेल्फ होस्टेड होता है, तो कौन होस्ट कर रहा है, किस कंप्यूटर पे होस्ट हो रहा है वो सब आपको नहीं पता होगा और हैकर हो सकता है हैक हो जाए या कुछ हो जाए। लेकिन एक बेनिफिट जो वर्डप्रेस पे है वो ये है कि आप अपनी वेबसाइट का बैकअप कर सकते हैं एक प्लगइन के थ्रू, सिंपल प्लगइन के थ्रू आप अपने वेबसाइट का पूरा बैकअप कर सकते हैं, सारा डेटा एक जगह स्टोर कर सकते हैं। ज्यादा टेक्निकल लग रहा है आपको ये प्लगइन वगैरह, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। वन क्लिक से जैसे ऐप इंस्टॉल करते हैं वैसे ही प्लगइन इंस्टॉल करते हैं और उसके थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं। तो प्लगइन्स वही होते हैं एक तरह से, जैसे फोन पे हम एप्स यूज करते हैं डाउनलोड करके, वैसे ही वर्डप्रेस पे हम प्लगइन्स डाउनलोड करते हैं और उनको यूज करते हैं एप्स की तरह डिफरेंट कामों के लिए। तो वर्डप्रेस सेल्फ होस्टेड होता है तो इसलिए थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू आ सकता है, क्योंकि कोई पता नहीं है हमें कि कहां पे होस्ट हो रही है हमारी वेबसाइट और कितना सिक्योर है वो होस्ट। तो सपोर्ट की बात कर लें अगर, तो ब्लॉगर पे ज्यादा सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही होगा अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक पे कितना सपोर्ट आपको मिल जाता है अगर कोई इशू आ जाए, टेक्निकल इशू। जबकि वर्डप्रेस पे अगर आप जाएं तो वर्डप्रेस एक बहुत ज्यादा लोगों की बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो, थियोरेटिकल प्रॉब्लम हो, गूगल पे जाकर अगर आप टाइप करेंगे तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा उस क्वेश्चन का बहुत आसानी से, क्योंकि कम्युनिटी बहुत बड़ी है, हजारों लाखों लोग बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तो ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है हमारा वर्डप्रेस के ऊपर। तो स्कोप इन फ्यूचर अगर हम देखें तो ब्लॉगर पे काफी टाइम से अपडेट नहीं आया है और जिस चीज का अपडेट नहीं आता तो उसकी फ्यूचर आप सोच ही सकते हैं कि ज्यादा अच्छी नहीं होगी। जबकि वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स यानी कोई भी आके चेंजेस कर सकता है, चेंजेस सजेस्ट कर सकता है और उसे और इंप्रूव कर सकता है। तो कोई इंप्रूवमेंट की कोई लिमिट ही नहीं है और फ्यूचर में स्कोप की भी कोई लिमिट नहीं है। तो वर्डप्रेस एक बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही खतरनाक प्लेटफॉर्म है अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ब्लॉग बनाना चाहते हैं, बहुत इजी टू यूज है। तो वर्डप्रेस जो है ज्यादा
उसका स्कोप है फ्यूचर में एज कंपेयर टू ब्लॉगर। और चेंजिंग प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, अगर आप चेंज करना चाहते हैं प्लेटफॉर्म, ब्लॉगर से कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल होगा, ब्लॉगर पे अलाउ नहीं करता ब्लॉगर, बहुत सारी आपको वो फॉर्मेलिटीज करने पड़ेगी। जबकि वर्डप्रेस पे अगर आप बात करें तो कभी भी आप अपना होस्ट चेंज कर सकते हैं, वन क्लिक वन प्लगइन से आप अपना होस्ट चेंज कर सकते हैं, बहुत आसानी से जो है होस्ट चेंज कर सकते हैं और बहुत आपको एकदम हैंडी लगेगा कुछ भी आपको चेंजेस करने हैं तो। जैसे कि हमने कहा था कस्टमाइजेबल ज्यादा है वर्डप्रेस, तो ये भी उसी के अंडर आ जाता है। उसके बाद अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ब्लॉगर एकदम फ्री है, एकदम नहीं कह सकते क्योंकि कुछ पेड ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे पेड थीम्स हो गई, पेड और थोड़े से, जैसे आपको डोमेन चाहिए अपना। डोमेन क्या होता है, जैसे कि कोई वेबसाइट में खोलूं, जैसे कि यहाँ पे वेबसाइट में खोल देता हूँ एक कोई भी, वेट लॉस में कर देता हूँ, यहाँ पे वेट कन्वर्जन मैंने खोल दिया मान लीजिए। तो डोमेन क्या होता है, गूगल का, जैसे कि ये डोमेन गूगल का डोमेन है, तो ये जो ऊपर लिखा हुआ था इस वेबसाइट का डोमेन क्या है, ये है इसका वेबसाइट का डोमेन https://metricconversion.org। तो ये जो डोमेन होता है अगर आपको अपने हिसाब से चाहिए, जैसे कि मान लें आपकी वेबसाइट आपको अपने नाम पे चाहिए, मेरा नाम पृथल है तो मेरे को पृथल भारद्वाज के नाम से डोमेन चाहिए www.prithulbhardwaj.com, तो आपको ब्लॉगर पे उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे आपको नहीं मिलेगा। तो पेड ऑप्शंस भी आपको ब्लॉगर में देखने को मिलेंगे। जबकि वर्डप्रेस की अगर आप बात करें तो वो पेड है, ऑब्वियसली आपको डोमेन का खर्चा करना पड़ेगा और होस्टिंग का खर्चा करना पड़ेगा। कितना आता है वो खर्चा देखते हैं। तो ब्लॉगर तो आपको सिर्फ अगर डोमेन खरीदना है, अलग से डोमेन नेम चाहिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, और थीम्स वगैरह के लिए अगर आप एक्स्ट्रा फीचर्स लेना चाहते हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। वर्डप्रेस पे आपको डोमेन पड़ जाएगी लगभग 1000 से 2000 पर ईयर। ये मैं आपको एकदम सस्ते वाले डोमेन्स बता रहा हूँ, इससे महंगी भी होंगी, लाखों में भी बिकती हैं डोमेन्स। होस्टिंग जो है वो 200 से 500 रुपए महीने के बीच में शुरू हो जाती है और सस्ता मिलेगा अगर आप ईयरली पैक या 2 ईयरली 5 ईयरली पैक लेते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि कितने पैक किस वेबसाइट पे हैं, कौन सी ज्यादा बढ़िया होस्टिंग है, आने वाली वीडियोस में हम देखने वाले हैं। तो अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस कोर्स को फॉलो कीजिए साथ में, बहुत मजा आने वाला है। तो वर्डप्रेस के आपको रेट पता चल गया होगा, ब्लॉगर फ्री है। उसके बाद अगर हम ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स देखें और कौन कौन से ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो बहुत से ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म आपने सुने होंगे, जैसे विक्स, वीबली, सबस्टैक, wordpress.org, wordpress.com। दोनों में फर्क है, लास्ट में बताता हूं क्या है। जूमला, साइट 123, हब पेजेस, तो ये सारे और भी बहुत सारे आपको ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, लेकिन हम wordpress.org यूज करने वाले हैं। फर्क क्या है wordpress.org और wordpress.com में? wordpress.org वो हो गया जो मैंने आपको बताया, डोमेन और होस्टिंग खरीद के अपना ब्लॉग होस्ट करेंगे, सेल्फ होस्टेड। और wordpress.com क्या होता है? wordpress.com blogger.com की तरह ही है, आपको वो होस्टिंग जो होगी वो वर्डप्रेस ही आपका ब्लॉग होस्ट करेगा और आपको सारे सर्वर वहां पे होंगे, बट आपका अथॉरिटी और कंट्रोल कम हो जाएगा, सिमिलर टू blogger.com। तो ये फर्क है दोनों में, और बाकी सारे भी आप सेम ही हैं ऑलमोस्ट, ज्यादा फर्क नहीं है। जब पर हम इस कोर्स में और ओवरऑल जो लोग ज्यादा यूज करते हैं वो wordpress.org ही है, क्योंकि बहुत सारे फीचर्स है इसमें और बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है wordpress.org। तो ये लास्ट में अब देख लेते हैं एक बार समरी कि वर्डप्रेस हम क्यों यूज करते हैं, क्यों ज्यादा बेहतर है। तो वर्डप्रेस के ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है वी ओन इट, जो हमारा ब्लॉग होगा wordpress.org के ऊपर बना हुआ वो हमारा अपना होगा, उसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना हमारा इंडिपेंडेंट ब्लॉग है वो, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं कुछ भी करने के लिए, कुछ भी करें हम उसके साथ। उससे अगला वी कैन सेल इट। मतलब अगर आपका मान लीजिए ब्लॉग ग्रो हो जाता है, आप उसके बाद बेचना चाहते हैं, मान लीजिए आपका ब्लॉग से 5000 रुपये महीना आ रहा है और आप उसको बेचना चाहते हैं, मान लीजिए कोई 10 लाख रुपए दे रहा है उस ब्लॉग के, तो आप बेच देंगे उसको, तो बेच सकते हैं। जबकि blogger.com पे या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे होस्टिंग जो है वो कहीं और है, तो होस्ट कोई और है तो ओनर भी कोई और है, तो आप बेच नहीं सकते, तो लिमिट आ जाती है, बेचेंगे नहीं तो पैसा कैसे बनेगा फिर। और उससे अगला आ जाता है वी कैन मोनेटाइज इट। मोनेटाइज इट मतलब पैसे कमाने के तरीके आप उस पर लगा सकते हैं। अब मैंने पिछली वीडियोस में बताया है मोनेटाइजेशन का मतलब, और आने वाले सेक्शन में लास्ट में मॉड्यूल में हम मोनेटाइजेशन अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे कोर्स के साथ। तो मोनेटाइज, वी कैन मोनेटाइज इट मतलब एड्स लगा सकते हैं आप अपने ब्लॉग पे, वर्डप्रेस पे अगर आपका है तो एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और बहुत ई प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। जबकि blogger.com पे या बाकी जगह लिमिटेशंस आ जाती हैं और आप शायद बहुत सी चीजें ना कर पाएं जो आप वर्डप्रेस पे इजीली कर सकते हैं, और वर्डप्रेस पे बिना परमिशन के आप कुछ भी लगा सकते हैं। हाँ, आप कुछ ऐसा मत लगाइए जिससे कुछ इशू हो, मतलब गूगल को इशू, यानी कुछ गलत कंटेंट मत डालिए, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली गलत है, गूगल भी उसको अलाउ नहीं करेगा। कोई भी वेबसाइट हो, सेल्फ होस्टेड हो चाहे या कहीं और होस्ट की हो, तो ये भी हो जाता है। मोनेटाइजेशन आप आसानी से कर सकते हैं वर्डप्रेस पे।
उससे अगला है मोर कंट्रोल, जैसे कि हमने डिस्कस किया, कंट्रोल ज्यादा है आपका चीजों के ऊपर, आप कुछ भी कर सकते हैं प्लगइन्स के थ्रू और कुछ भी कर सकते हैं, कस्टमाइजेबल बहुत ज्यादा है। उससे अगला है यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली तो ब्लॉगर भी है, लेकिन वर्डप्रेस कंपेयर टू अदर जो कोडिंग करते हैं, कोड लिख के पूरी वेबसाइट बनाते हैं, उनके साथ कंपेयर किया जाए तो यूजर फ्रेंडली जो ज्यादा है वो है हमारा वर्डप्रेस। हाँ, उनके अलग प्रोज एंड कॉन्स होते हैं जो कोड वाली वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन वर्डप्रेस हम जैसों के लिए, ब्लॉगर्स के लिए बेस्ट है। उससे अगला इजी टू यूज, बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से हम उसको यूज कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम है नॉर्मल, जैसे कि आपने बहुत जगह देखा होगा, ड्रैग एंड ड्रॉप होते हैं, सिंपल ड्रैग किया, ड्रॉप किया और वहां पे आ जाता है। वैसे ही ये वर्डप्रेस कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। अभी आपको मुश्किल लग रहा होगा, अगर आप बिल्कुल नए नए आए हैं, आपको लग रहा होगा वर्डप्रेस बहुत टेक्निकल चीज है, कुछ पता नहीं क्या करना होता है, वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट चलानी है, लेकिन कुछ नहीं है, फोन चलाने जैसा ही है वर्डप्रेस। आप मान लीजिए एक फोन है, उसमें एप्स इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं और इजीली चलाते हैं उसको, वेबसाइट को, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। जैसे कि वेबसाइट हमारी सामने चलेगी तो पीछे से कंट्रोल करने के लिए कुछ चाहिए होगा, तो एक तरह से कंट्रोल पैनल हो जाता है हमारा वर्डप्रेस पूरी वेबसाइट को चलाने के लिए। बहुत सिंपल होता है, आपको बताऊंगा मैं, एक दिन में आप सीख जाएंगे आराम से। तो ये हो गया हमारा वर्डप्रेस हम क्यों यूज करने वाले हैं। और मैं आपको ये चीज बता दूं कि हम पूरे कोर्स में, जो हमारा कोर्स चल रहा है, wordpress.org ही यूज करेंगे। अगर आप कुछ और यूज करना चाहते हैं तो आप खुद अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हम इस कोर्स में wordpress.org यूज करेंगे। वर्डप्रेस का डैशबोर्ड चलाना सीखेंगे, प्लगइन्स इंस्टॉल, सब कुछ सीखेंगे वर्डप्रेस के बारे में, एक भी चीज नहीं बचने वाली, सब कुछ सिखाने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। तो यही था। उसके बाद एक बार हम लास्ट में आपको दिखाना चाहता हूं कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिखता कैसे है। थोड़ा सा इंटरेस्टेड तो आप जरूर होंगे देखने में कि वर्डप्रेस वर्डप्रेस वर्डप्रेस, भाई दिमाग खा लिया वर्डप्रेस से, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड दिखता कैसे है, क्या होता है वर्डप्रेस, भाई नाम से दुखी कर दिया मतलब। तो ये देखते हैं कि वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कैसा दिखता है। तो मेरी वेबसाइट है soundproofinglife.com, उसका मैं सीधा आपको वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खोल के दिखाता हूं। ऐसे WP admin अगर आप स्लैश करें डोमेन के आगे तो आपका वर्डप्रेस का डैशबोर्ड खुल जाता है। ये कैसे सेटअप करते हैं सब देखेंगे हम आने वाली वीडियोस में, तो जुड़े रहिए कोर्स के साथ। अभी के अभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। तो जब तक खुलता है तब तक देखते हैं हम, जैसे ही खुलता है मैं आपको बताता हूं। तो जैसे कि आ चुका है मेरा यहाँ पे लॉगिन के लिए बोल रहा है, तो लॉगिन विद यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो दोस्तों फाइनली जो है हमारा लॉगिन हो चुका है, बहुत मुश्किल से मुझे याद आया पूरा ईमेल और पासवर्ड, लेकिन हमारा डैशबोर्ड खुल चुका है। तो ऐसा दिखता है कुछ यूजर का डैशबोर्ड वर्डप्रेस का। बहुत सारी चीजें आपको दिख रही होंगी, मत देखिए सब कुछ, जो मैं दिखाऊंगा वही देखना है, बाकी सब मत देखिए, बहुत आपको कहीं डिप्रेशन हो जाए देख देख के। तो आइए देखते हैं क्या क्या हमें देखना है। तो पोस्ट, जैसे कि यहाँ पे ये सारे सेक्शन है बहुत सारे डिफरेंट, ठीक है। ये आता है पोस्ट का सेक्शन, जो भी आप आर्टिकल पब्लिश करेंगे वो यहां से करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वहां पे आपको टाइटल डालने को आएगा और एक आपको डालने को आएगा पूरा आर्टिकल। तो आप पूरा आर्टिकल वहां पे इजीली अपलोड कर सकते हैं और जैसे ही आप अपने आर्टिकल को अपलोड करेंगे वो वेबसाइट पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखा देता हूं कि पोस्ट को ऐड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आ चुका है ऐड टाइटल, यहाँ पे मैं कुछ भी डालूंगा टाइटल, यहाँ पे मैं पूरा डाल सकता हूँ आर्टिकल लिखा हो सारा कंटेंट। और यहाँ पे ये प्लगइन्स हैं सारे एसईओ वगैरह के, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे एसईओ वाले सेक्शन में। तो ये आ गया हमारा कैसे अपलोड करते हैं, यहाँ से पब्लिश करूंगा मैं तो मेरी वेबसाइट पे जो आर्टिकल आ जाएगा। अब मैं फिर से बैक चलता हूँ और आपको बाकी चीजें दिखाता हूँ एक एक करके। तो दोस्तों अगला चीज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है मीडिया। मीडिया का सेक्शन में हम क्या क्या डालते हैं, मीडिया के सेक्शन में आता है जो भी आप फोटोज वीडियोस जो भी अपने यूज करना चाहते हैं पूरे ब्लॉग पे, वो पहले से ही ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। उससे अगला है पेजेस, जैसे कि बहुत सारे पेजेस बनते हैं वर्डप्रेस पे। पोस्ट हो गया आपका एक एक आर्टिकल, पेजेस क्या हो गया, पेजेस हो गया एक एक पेज, जैसे कॉन्टेक्ट अस का पेज हो गया अलग से बनाना है, अबाउट अस का, अलग अलग पेजेस आप बना सकते हैं यहाँ पे। उससे अगला है कमेंट्स, यहाँ से कमेंट हैंडल कर सकते हैं, जो जो आपकी ब्लॉग पोस्ट पे आएंगे वो सारे कमेंट्स यहाँ से हैंडल कर सकते हैं। उससे आगे फीडबैक आपके काम की अपीयरेंस से आप थीम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं सब कुछ थीम के रिलेटेड, विजेट्स चेंज कर सकते हैं, मेन्यू चेंज कर सकते हैं, हेडर बैकग्राउंड सब कुछ आप कंट्रोल कर सकते हैं। प्लगइन्स में आप प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं, एसईओ के प्लगइन सारे प्लगइन्स। उससे अगला है यूजर्स, ये कुछ नहीं है अपना, यहाँ पे यूजर्स जैसे कि आप किसी और से काम करवाना चाहते हैं, साथ में अपने दोस्त को ऐड करना चाहते हैं इसी को हैंडल करने के लिए अपने वेबसाइट पे, तो वहां पे वो ऐड कर सकते हैं। सेटिंग में जाके आप बाकी सारी सेटिंग्स देख सकते हैं। तो एक एक सेक्शन को हम बारीकी से देखने वाले हैं, डरिए मत अगर अभी आप देख के थोड़ा अजीब लग रहा है, टेक्निकल लग रहा है, बहुत आसान है ये। एक एक पार्ट को मैं बताऊंगा आपको अच्छे से, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना खतरनाक नहीं है। मैं आपको बस एक टच देना चाहता था कि आगे आगे जाके हम क्या करने वाले हैं, कैसा आपकी वेबसाइट पे आपको करना पड़ेगा काम, ताकि आप देख सकें कि कितना आपको अच्छा लग रहा है कितना नहीं।
ताकि आगे जाके आपको ज़रा शौक ना लगे और अचानक से आपको ऐसा लगे कि बहुत सारा बोझ आ गया है। ऐसा नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजीली हम कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा भी मुश्किल लग रहा है तो उसे भूल जाइए, मेरी बात मानिए, भरोसा रखिए मुझ पे, बहुत मजा आएगा, बहुत आसान है, इजीली वेबसाइट बनाएंगे हम। और यहाँ पे जाके आप देखेंगे, यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं वेबसाइट पे जा सकता हूँ डायरेक्टली, तो मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। वो कैसी दिखती है, तो ये आ गया बैक एंड पार्ट और ये आ गया फ्रंट एंड। फ्रंट आ गया, ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट है पूरी, देखिए ये मेरा ब्लॉग है। तो ऐसे यहाँ पे आकर ये सारे आर्टिकल्स हैं, ये मेरी फोटो, यहाँ पे सारे आर्टिकल्स आ गए हैं। यहाँ पे देखिए सारे आर्टिकल जो मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये आ गई मेरी पूरी वेबसाइट। ये अलग अलग पेजेस अगर मैं आपको बताऊं तो ये पेजेस हैं सारे, ये पेज अलग है, जैसे कि पेजेस वाला सेक्शन आपको बताया तो ऐसे पेजेस बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा इस वीडियो में। इस वीडियो का मतलब यही था आपको बताना क्यों हम वर्डप्रेस यूज करते हैं। लास्ट में मैंने आपको थोड़ा सा टच देना चाहता था कि वर्डप्रेस कैसा दिखता है, इंटरेस्टिंग है, दिखता है या नहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको वर्डप्रेस का। अगर पहली बार जिन्होंने देखा है वो बताइए कैसा लगा, कि कैसा खतरनाक लगा या आप आगे देखना चाहेंगे और वीडियोज इस पे, या आपको मजा आ रहा है इस कोर्स में। नहीं, सब कुछ बताइए मुझे कमेंट में। बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं और जवाब देने में बहुत मजा आता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इस कोर्स को कंटिन्यू कीजिए, साथ में देखिए मेरे, बहुत मजा आएगा। साथ में करेंगे सब कुछ एक एक स्टेप बाय स्टेप। बहुत मेहनत लगती है लेकिन बहुत मजा आता है आप लोगों को कुछ नया सिखाने में, और फ्री में लोगों को सिखाने में बहुत मजा आता है। कुछ ऐसा लगता है कम्युनिटी के लिए कुछ करने में बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको अच्छा लगा ये वीडियो नहीं। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।